हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ओनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो पर लाइक करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। वैसे आप लोग अभी कमेंट ज़्यादा नहीं करते तो प्लीज़ यार कमेंट करा करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप में से बहुत लोग हो जो कि मेरी वीडियोस को सुनते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार ये तो फेयर नहीं है ना। प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी विंग एंड लान वांगजी जो हो वो सेरी टाउन आया था एंड उसके बाद पूरा दिन तो उनका अच्छा ही गया था एंड रात को विंग गलती से ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद विंग का शुरू हो गया अजीब सा हरकत एंड वांगजी जो उससे कुछ बोल रहा था बट विंग को लगा कि वांगजी उसे डांट रहा है तो वो रोने लगा एंड वांगजी जल्दी से उसके मुंह में हाथ रखा बोला, विंग तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला आप आपने मुझे डांटा। वांगजी ने बोला नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं डांटा। तो विंग ने बोला तो आप सॉरी बोलिए। तो वांगजी ने बोला मैं सॉरी बोल रही हूँ, बस बस चुप 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 हो जाओ। एंड उसके बाद विंग चुप हो गया एंड वो पाउट कर रहा था एंड वांगी जल्दी जल्दी उस होटल में कुछ पैसा दिया एंड वो बोला चलो चलो हम अभी रूम में जाएंगे। एंड विंग जो कुछ टाइम तक चला बट आधे रास्ते जाके वो रुक गया एंड वांगजी जो उसके हाथ को खींच रहा था जाने के लिए एंड विंग बिल्कुल भी मतलब चल नहीं रहा था। एंड वांगजी ने उसकी तरफ देखा and बोला क्या हुआ, चलो रूम में। वही ने बोला मेरे पैर बहुत 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 ज़्यादा दुख रहा है। आपने आज पूरा दिन मुझे चलवाया इस दुकान से उस दुकान, उस जगह से उस जगह। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं और नहीं चल सकती, मेरा पैर दुख रहा है। ये बोल के वो रास्ते में ही बैठ गया था। भांजी जो आसपास देखा न बोला, विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे बैठ सकते, देखो सब हमें देख रहा है। उन्होंने बोला तो मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे देखे या ना देखे। एंड भांजी बोला था विंग उठो। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि आसपास के लोग सिर्फ उन दोनों को ही देख रहा था। एंड भांजी ने बोला चलो 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 रूम बहुत करीब है, हम जल्दी चले जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं चल सकता। तो भांजी ने बोला तो अभी कैसे क्या होगा। उन्होंने बोला आप मुझे पिगी बैग दो, आप मुझे अपने कंधे में उठाओ। एंड वांगजी जो एकदम शॉक था, क्या उसे उसे कंधे में उठाएगा। एंड वांगजी बोला तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें कैसे कंधे में उठा सकती हूँ। उन्होंने बोला क्यों क्यों नहीं उठा सकते, मैं आपकी ओमेगा हूँ तो आप मुझे कंधे में उठा सकते हो ना। एंड मैं नहीं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे ही सो जाऊँगा, आप अकेले जाओ जाओ, अब अकेले जाओ एंड रूम में सो जाओ, मैं यहाँ पे ही सो जाऊँगी। ये बोल के वो रास्ते में मतलब लेट गया। एंड वांगजी जो और भी ज़्यादा मतलब एम्बेरस हो चुका था क्योंकि आसपास के लोग उनको देख रहे थे एंड हंस रहे थे। एंड विंग हमारे लान भाई जो जल्दी जल्दी वही को फिर से उठाया बोला ठीक है मैं तुम्हें पिगी बैग दे रही हूँ, ठीक है ना, ठीक है बस बस। एंड विंग ने बोला तो उठाइए एंड वो अपने हाथों का आगे बढ़ा दिया। एंड भांजी फिर उसे अपनी कंधे में उठाया एंड उसे लेके चल रहा था। एंड विंग बोल रहा था आप इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, ऐसे चलोगे तो रात तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कब सोऊंगा, मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा। एंड वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो ये ओमेगा ड्रिंक क्या है एंड दूसरे बार ये अजीब हरकतें कर रहा है क्यों। एंड वो बस अपने आप को कोस रहा था बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे ही चलते चलते वो होटल में आ गए थे एंड जब वो होटल में आया वांगजी उसे उतारने के लिए बोल रहा था बट विंग वो बिल्कुल भी उतारने के लिए राज़ी नहीं था। वांगजी ने बोला विंग उतर जाओ, तुम रूम में आ गए हो। विंग ने बोला पर क्यों, मुझे मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ, मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे नहीं उतरना। एंड वांगजी ने बोला पर विंग तुम बेड पे जाके सो जाओ ना। विंग ने बोला पर मुझे तो नींद नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्यों सो। एंड वांगजी ने बोला विंग 9 बजने वाला है, हमें सोना होगा। उन्होंने बोला आपने ही तो बोला था ना ये गुजू के बाहर है, तो हम क्यों गुजू के रूल्स माने। मुझे नहीं मानना कोई गुजू के रूल्स। एंड बांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था। फिर वो कुछ टाइम विंग को समझाया एंड विंग फिर अच्छे से नीचे आ गए। एंड नीचे आने के बाद विंग बांगजी को घूर घूर के देख रहा था एंड बांगजी ने उसकी तरफ देखकर बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। ने हसन बोला कुछ नहीं। एंड उसके बाद वो जल्दी से बेड पे मतलब बेड पे चला गया एंड बेड पे जाके वो बेड पे एकदम खड़ा हो गया एंड वो वांगजी उसकी तरफ देख रहा था एंड बोला
तुम क्या कर रहे हो ये? मैंने बोला मुझे डांस करना है, आप भी आ जाइए, आपके साथ मैं डांस करूँगा। ये बोल के वो बेड के ऊपर उछालने लगा। एंड वांग जो बस विंग को देख रहा था, एंड वो मन में बोल रहा था मैं अभी इसका क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ओ गॉड। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड विंग जो हंस रहा था वो बहुत अजीब सा हरकत कर रहा था। और कुछ देर बाद वो फिर से बैठ गया, एंड वो फिर से वांग जी की तरफ देखा, एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड वांग जी इस बार और भी ज़्यादा शौक था, अभी तो ये इतना ज़्यादा खुश था, अभी अभी इसे क्या हो गया है, ये क्यों रो रहा है? तो वांग जी जल्दी से उनके पास आया एंड बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे सर में बहुत बहुत दर्द कर रहा है। मैं क्या मर जाऊंगा? हाँ, क्या मैं मरने वाली हूँ, इसीलिए दर्द हो रहा है? एंड वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने ड्रिंक किया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वही ने वांग जी को मतलब थोड़ा सा पुश किया एंड बोला मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ ना, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं कभी भी शराब नहीं पीता। अब बिलीव नहीं क्यों कर रहे हो? पता नहीं, मैंने बोला ना मैं नहीं पिया, अगर मैं पीती तो मैं बता देती ना आपको, मैंने नहीं पिया। एंड वांग जी ने बोला ठीक है, अगर तुमने नहीं पिया बट तुम्हारे सर में दर्द तो कर रहा है ना, तो तुम सो जाओ। इन्होंने बोला हाँ हाँ, एकदम सही बोला, मुझे अभी सो जाना चाहिए। ये बोल के वो बेड पे मतलब लेट गया। उस टाइम तक वो अपनी आंखों को बंद करके रखा, वो कुछ ही टाइम के लिए था। एंड वांग जी को लगा कि हाँ शायद ये सो जाएगा अभी, बट वो फिर से उठा एंड बैठ गया, एंड वो फिर से रोने लगा। एंड अभी वांग जी को समझ नहीं आया ये फिर से क्यों रोना स्टार्ट कर दिया। बोला अभी क्या हुआ है तुम्हें? ने बोला मुझे आपको कुछ बोलना है। तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा, बोला हम कल बात करेंगे, तुम अभी सो जाओ, अभी तुम्हारी माइंड पे नहीं हो। ने बोला नहीं, मुझे बोलना है आपको, मुझे बोलना है। तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा, बोला विंग सो जाओ। एंड विंग ने बोला नहीं, मुझे आपको बोलना है, मुझे आपको सब बताना है, सब सब कुछ। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड बोला बताओ क्या बताना है? विंग उसकी तरफ देखा एंड बोला आई एम सॉरी। एंड वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला क्यों? विंग ने बोला मैंने आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बात किया है, हर टाइम मैं आपको कोसता रहता था, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। एंड वांग जी ने बोला मैं समझ गई, अब सो जाओ। मैंने बोला अब बार बार मुझे सोचने के लिए क्यों बोल रहे हो, मुझे बहुत सारी बातें आपको बोलना है, अब बस मेरी मेरी बातों को सुनो, ठीक है ना? तो वांग जी जिसकी तरफ देखकर बोला ठीक है, बोलो क्या बोलना है। क्योंकि वो उसे लग रहा था कि वही ऐसे ही कुछ बोलेगा। उन्हें फिर उसकी तरफ देखा और बोला आपको आपको पता है, मैं मैं एक इंसान से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड जब भी ये चीज़ वांग जी ने सुना ना, वो विंग की तरफ देख रहा था और उसके मन में आ गया क्या विंग विंग उसे उसे उसका प्यार के बारे में बताएगा। और वांग जी की दिल जो कि मतलब बैठ जा रहा था, उसे तो लग रहा था कि ये अभी किसी और के बारे में बताएगा। क्या वांग जी ये सुनने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। बट वो इनको क्या बोले, वो कुछ बोलने ही जाता तब भी बोला हाँ मैं एक इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत शिद्दत से प्यार करती हूँ, बचपन से मैं उससे प्यार करती हूँ उनको। मैं उनको बहुत हर्ट किया, बहुत बहुत सारी गंदे गंदे बातें बोली जो मुझे उनको नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने बोला ठीक है, ठीक है। फिर उन्हें बोला पर पर मैं उन्हें कैसे माफ़ी मांगूँ? जी को विंग की बातों से बहुत हर्ट हो रहा था। विंग किसी और के बारे में बात कर रहा है उसके सामने, इस चीज़ से क्यों पता नहीं, बट वांग जी को बहुत हर्ट हो रहा था। बट फिर भी वो विंग की बातों को सुन रहा था। एंड विंग ने बोला मैंने उनको बहुत हर्ट किया है, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एंड वांग जी ने बोला ठीक है, तो मांग लेना माफ़ी। विंग ने बोला हाँ सही बोला, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए और मैं अभी अभी माफ़ी मांगूंगा। मैंने ये बोल के वो वांग जी की तरफ देखा और बोला क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे? हाँ। और वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग उसे क्यों बोल रहा है, तो फिर भी उतना ज़्यादा केयर नहीं किया। बट वांग जी के मन में कहीं ना कहीं ये जानना था कौन वो शख्स है जिसको विंग प्यार करता है, एंड अभी इसी हालत में वो उस शख्स की बात कर रहा है। एंड वांग जी
जो कि विंग की तरफ देखा एंड वो हिम्मत करके विंग को पूछा, तुम किससे प्यार करते हो, क्या तुम मुझे बताओगे? विंग ने वांगजी की तरफ देखा ने की स्माइल किया बोला अब आपको जानना है मैं किससे प्यार करती हूँ सच में? और वांगजी ने बोला हाँ, क्या तुम मुझे बताओगे? विंग ने वांगजी की तरफ देखा और बोला मैं ना मैं और वांगजी ने उसकी तरफ देखा और बोला एंड विंग ने सीधा हाथों से मून की तरफ इशारा किया और बोला मैं उस मून से प्यार करती हूँ। एंड वांगजी को समझ नहीं आया मून से। वांगजी ने बोला तुम क्या बोल रहे हो? अनविंग ने बोला हाँ हाँ सच में, आपको नहीं पता, मैं 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 हांगन जून से प्यार करती हूँ। मैं उ, उ, उन उन उनको बहुत बहुत सालों से प्यार करती हूँ। मैं हांगन जून को प्यार करती हूँ। एंड वांगजी जिसको समझ नहीं आया बिल्कुल भी नहीं, क्या वो हांगन जून से प्यार करता है? एंड वांगजी जो शॉकिंग लुइंग की तरफ देख रहा था बोला पर तुम हंगुंजू से कैसे प्यार कर सकते हो? उन्होंने बोला हाँ मैं करती हूँ। एंड मुझे ये भी पता है कि हंगुंजुन कौन है। एंड वांगजी अभी और भी ज़्यादा शॉक, बहुत ज़्यादा। वो शॉकिंग लुइंग को देख रहा था, उसे उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। एंड उन्हें उसे लगा कि विंग शायद कुछ ऐसे ही ये सब कुछ बोल रहा है। तो इन्हें बोला, वांगजी ने बोला कि विंग तुम क्या बोल रहे हो? तुम किसी और के बात बताना चाहते हो है ना? विंग ने बोला नहीं नहीं, तो मैं हांगुंजुन की बात कर रही हूँ, यानी कि आप। एंड वांगजी एकदम शॉक्ड, वो क्या बोले उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड वांगजी को लग रहा था कि विंग ड्रंक है इसीलिए वो ये सब बातें कर रहा है। तो वांगजी ने उसकी तरफ देखा एंड बोला विंग तुम ड्रंक हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम सो जाओ। विंग ने फिर से वांगजी की तरफ देखा एंड बोला मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं बहुत बहुत सालों से आपसे प्यार करती हूँ। एंड ये बोल के वो लिटरली रोने लगा। एंड भांजी को समझ नहीं आ रहा था। एंड विंग फिर धीरे धीरे बोलने लगा, आपको पता है मैं आपके वजह से लैंड क्लैन आया था, मुझे तो पता भी नहीं था कौन हांगुंजून है। मैं बस ये जानता था कि मुझे हांगुंजून से प्यार करती हूँ, मुझे उनको देखना है, उनसे शादी करना है। पर पर जब जब मैं पकड़ा गया एंड मेरी शादी आपसे हो गया तब मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप मेरे और हांगुंजून के बीच में आ गए हो, आपकी वजह से मुझसे हांगुंजून शादी नहीं कर पाएगा। बस मैं इस वजह से आपके साथ नाराज़ थी, आपका हमेशा गलत बोलती थी। पर आपको पता है जिस दिन शिचनगा ने मुझसे पूछा था एंड मैंने उनको सब सच बताया। एंड शिचनगा ही तो है जो जो मुझे बताया था उस लाइब्रेरी में हाँ उस लाइब्रेरी में हांगुंजून की वो बुक है, उनका फ़ोटो भी है, वो वही बताया था। एंड वो बात भी नहीं कर पा रहा है, एक तो वो ड्रंक है एंड दूसरी तरफ वो रो रहा है। भांजी को उनकी बात कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था बट वो बिलीव नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसने बोला फिर क्या हुआ? एंड वो जानना चाहता था वहीं से सब कुछ। एंड विंग फिर से बोला मैं उस दिन जब देखा था ना हांगुंजून को पहली बार, मैं मैं बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे रोना आ रहा था। मैं आपको कितनी 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 हर्ट किया, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। मैं बचपन से आपको प्यार करती हूँ बट मैं आपको हर्ट कर दिया था, मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोया था। आंजी को भी याद आ रहा था उस दिन रात की वो सीन, वो कैसे भूल सकता है? वो खुद भी तो देखा था, उनकी आंखों में आंसू, हाँ देखा था। एंड उसे ये भी लग रहा था पहले जो चीज़ वांगजू को ऐसा लग रहा था कि वो एक ड्रंक है इसी वजह से बोल रहा है, बट अभी उसे वो चीज़ में बिलीव होने लगा था बहुत ज़्यादा। एंड वो कहीं ना कहीं विंग के फेस की तरफ देख रहा था, विंग किस तरीके से उसे देख रहा है। क्या सच में क्या सच में विंग उससे प्यार करता है? उसके लिए लैंड क्लैन आया था। बाकी एक तरफ इस चीज़ को बिलीव करना चाहता था एंड दूसरी तरफ उसे ये डर था कि सुबह उठ के अगर विंग बोल दिया कि ये सब उसने ऐसे ही बोला है तब वांगजी को कैसा लगेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड विंग जो ये सब बोलते बोलते मतलब वांगजी के शोल्डर पे ही वो अपने सर को रख दिया था एंड वो सो गया। एंड दूसरी तरफ हमारी वांगजी जो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए? उसे खुश होना चाहिए या फिर कुछ और?
एंड वो बार बार सब कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में पहले दिन से अभी तक सब कुछ चल रहा था। उसे बिलीव तो हो रहा था, बट कहीं ना कहीं उसके मन में डर भी था। वो ये जब बिलीव करेगा और सुबह उठ के अगर वो इन्हें बोल दिया कि ये सब कुछ वो ऐसे ही बोल दिया, तब वो क्या करेगा। एंड वो फिर विंग को सुला दिया। एंड वो पूरा रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया था। वो बस विंग को देख रहा था, सिर्फ विंग को ही देख रहा था। एंड ऐसे ही सुबह हो गया था। एंड वांगजी तब भी विंग के पास ही बैठा हुआ था। उसी तरीके से वो पूरा रात नहीं सोया था। एंड सुबह 8 बजे विंग की आँखें खोला। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वो उठा। उठने के बाद वो देखा कि वांगजी बैठा हुआ है बेड पे। तो वो वांगजी को तरफ देखा एंड वो अपनी सर को पकड़ लिया एंड बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। एंड वांगजी यूइंग को देखा एंड बोला, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। एंड वो गया एंड विंग के लिए पानी लेके आया। एंड विंग पानी पी रहा था। एंड पानी पीते पीते उसे कुछ चीज़ रियलाइज़ होने लगा था। कल रात की बात, हाँ, कल रात की उसकी हरकतें, सब कुछ विंग को याद आ रहा था। एंड विंग की जो गाल है ना, लिटरली वो रेड हो चुका था। वो एक बार वांगजी की तरफ देख रहा था एंड एक बार जल्दी से अपने मतलब जो ग्लास है ना उसकी तरफ देखा। एंड फिर से वो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतनी सारी हरकतें कर दिया है कल रात को, इतनी कांड कैसे कर दिया। एंड अभी उसे ये भी रियलाइज़ हुआ वो कल रात को वांगजी को कन्फेस किया है सब कुछ। एंड ये सोच के वो मतलब खांसने लगा। एंड भांगजी जल्दी से उसके पास आया एंड उसके पीठ को सहलाने लगा एंड बोला, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ, रिलैक्स, अच्छे से पानी पियो। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी जो एकदम एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसके मन में भी बहुत कुछ था, फिर भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, आई एम सॉरी। एंड वांगजी ने बोला, क्यों। विंग ने बोला, मैं आपको कल बहुत परेशान किया था। एंड वांगजी ने बोला, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। विंग ने अपने सिर को हिलाया एंड बोला, मुझे याद आ गया है। एंड वांगजी ने बोला, तो कल तुमने मुझे जो बताया था क्या वो सच है। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, हाँ, क्या क्या। एंड वांगजी ने बोला, कल जो तुमने मुझे बताया था, तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या वो सच है। एंड विंग जो अपने सर को नीचे किया एंड वो हिला दिया। एंड वांगजी जो मन में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। एंड वो क्या रिएक्ट करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला, तुम मेरे लिए लैंडलाइन आए थे। मैंने बोला, हाँ। एंड वांगजी ने बोला, तुम बचपन से मुझसे प्यार करते हो। मैंने ये भी बोला, हाँ। एंड वांगजी जो कस के विंग को हक कर लिया था, वो क्यों, कैसे, कब किया उसे खुद भी नहीं पता, बट वो वांगजी विंग को बहुत कस के हक कर लिया था। एंड विंग जो शॉक था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। हांगुनजुन उसे उसे हक क्या है। हाँ, जो उसी हालत में विंग से पूछा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब तुम्हें पता चल गया था। एंड विंग जो रोना शुरू कर दिया था, उसने बोला, मैं बहुत ज़्यादा शर्म फील कर रहा था, मुझे बहुत बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मैंने आपसे बहुत बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात किया था, इसीलिए। एंड मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अच्छे बनने की कोशिश कर रहा था। एंड वांगजी जो इनकी तरफ देखा एंड बोला, शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो। वो इन्हें बोला, अब मुझे प्लीज़ मुझे मत छोड़िएगा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके करीब, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड वांगजी जो इनकी तरफ देखा एंड बोला, विंग तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, सच में आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना। वांगजी ने बोला, हाँ विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड वांगजी ने बोला, तो आप मेरे हाथों को पकड़ लीजिए कस के। एंड वांगजी ने बोला, हाँ। एंड वो पकड़ भी लिया था। एंड विंग ने बोला, आप मुझे मत छोड़िएगा कि किसी भी हालत में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना, ये प्रॉमिस कीजिए। एंड वांगजी ने बोला, हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड एंड तुम मेरी ओमेगा हो, मैं तुमको क्यों छोड़ूंगा। विंग ने बोला, सच में ना, हाँ। एंड वांगजी ने बोला, हाँ विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम शांत हो जाओ। एंड विंग धीरे धीरे शांत हो और वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, क्या आप मुझे पसंद करते हैं। एंड वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, वो क्या बोले,